वेलकम टू प्राइम लेशन। नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट होगा क्लास 9th के लिए वो होगा रेशनलाइज का चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके पूरे मैथमेटिक्स को समझने के लिए। आइए, रेशनलाइज होता क्या है पहले हम ये जाने। हिंदी में इसको कहते हैं प्रमेयीकरण। रेशनलाइज होता है अगर जो कोई फ्रैक्शन दिया है और उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो उसे रेशनल में कन्वर्ट किया जाता है। वो जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को रेशनलाइज कहते हैं। जैसे आप डेफिनेशन दिख पा रहे होंगे, डेफिनेशन दिया गया है, सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज irrational, then the process of converting its denominator to a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. It means जो रेशनलाइज होता है वो इरेशनल को उसके डिनोमिनेटर से इरेशनल को कन्वर्ट करने, रेशनल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आइए उसके बाद लिखा गया है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इस पॉइंट को समझिएगा, ये क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे अगर जो a प्लस रूट एक्स है तो इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा? इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा a माइनस रूट एक्स। ठीक है, ये दोनों क्या है? RF ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। अगर जो मैं मान लीजिए एक और ले रहा हूं a प्लस एक्स रूट बी है तो इसका RF क्या होगा? तो इंटू a माइनस एक्स इंटू रूट बी, और ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का RF होगा। और क्यों ऐसा होता है मैं इस पे भी अभी डिस्कस करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा। आप इसको अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके आप इसका नोट्स बना लीजिए और ये दोनों पॉइंट लिखिए। मैं सबसे अच्छे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो एडवांस मैथ का सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर जो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी है वहां से भी आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग RF के बारे में जानते हैं। ये RF है क्या? जैसे मैंने पहला जो लिया था मैं इसी को समझा रहा हूं, a प्लस रूट एक्स और a माइनस रूट एक्स, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इस a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, a स्क्वायर और x रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और ये क्या है? विच इज रेशनल नंबर। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इट मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर वो कहलाता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर वह रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, वो रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। जैसे सेकेंड नंबर हम बताएंगे, सेकेंड नंबर जो होगा इसको आप देखिएगा, जो सेकेंड पॉइंट है ये है a प्लस एक्स रूट बी और a माइनस एक्स रूट बी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। और a प्लस बी a माइनस बी, मैं पिछले वीडियो में बात किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इतना फार्मूला आपको क्लास 8 आप पढ़ के आया हो, इतना आपको पता होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस एक्स रूट बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी, और ये क्या है? विच इज रेशनल। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग इसमें जाने कि, और देखिए जो रेशनलाइज होता है उसको करते कैसे? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है 1/√5, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉमिनेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर जब भी इरेशनल होगा तो उसके RF से, यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे क्या बनाना होगा? रेशनल बनाना होगा। जैसे हम लोग बात करें
1/√5 क्या हो जाएगा, √5 से नॉमिनेटर में और √5 से डिनोमिनेटर में। और यही जो हमारा प्रोसेस है, बहुत बातों को एकदम इजीली आप समझिए, 1% आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए। यही जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यही जो हमारा प्रोसेस होता है। इट मीन्स आ जाएगा नॉमिनेटर में √5 और √5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया। बस आपको इसी को रेशनल बनाना है। बोलिए इतनी बातें सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब कुछ मैं क्वेश्चन ले रहा हूं रेशनलाइजेशन से, और इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हम अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। रेशनलाइज से एक प्रश्न किया गया है। देखिए पहले जो दिया गया है इसको मैं लिख रहा हूं। तो रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। मैं पिछले पार्ट में मैं बात किया हूं, जाकर आप पार्ट 3 देखिए, आपको बिल्कुल वहां से समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा इरेशनल के बारे में उसमें आपको बताया हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, तो उसको जरूर देखिए। ये क्या हो गया, इरेशनल। अब इसका RF मीन्स रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, तो 3 - √2 नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 - √2 और a + b a - b, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 - √2/3 का स्क्वायर 9 - 2। इट मीन्स 3 - √2/7। बस आपको बस इतना ही करना है। केवल आपको जब भी रेशनलाइज करने के लिए कहेगा डिनोमिनेटर को, तो आपको डिनोमिनेटर बस केवल रेशनल फाइंड कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका रेशनलाइज करना है, तो 1/8 + 5√2, और इसका पहले हम RF, तो यहां पे 8 और यहां जो प्लस है उसका माइनस √2। जो काम आप डिनोमिनेटर में किए हो सेम वही आपको नॉमिनेटर में करना है। यानी कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे नॉमिनेटर को, सेम डिनोमिनेटर को भी करना होगा। तो यहां पे क्या बन गया, 8 - 5√2/a + b a - b, ये बन जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। 8 - 5√2 और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 = 50। इट मीन्स यहां आ जाएगा 50। 8 - 5√2/64 से 50 जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि रेशनलाइज में हम लोगों ने ये देखा कि उसका डिनोमिनेटर को केवल रेशनल बनाना है, उसी प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। आइए 5 क्वेश्चन यहाँ रेशनलाइज से दिया गया है, इन 5 क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। 1 या 2 क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी आप 3 आपके लिए होमवर्क होगा। तो आइए, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं, 6/√5 और प्लस √2, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √5 - √2 और इंटू √5 - √2। देखिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर को कि वो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × √5 - √2 और a + b a - b क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इट मीन्स 6 √5 - √2/5 - 2, और 5 - 2 कितना होगा, 3, 3 2 = 6। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो 2√5 - √2। ठीक है, /1 आप लिख सकते हो या कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार था। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि सेकेंड क्वेश्चन को किस प्रकार करें। सेकेंड प्रश्न जो है 2/√3 - √5,
अब देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है, जो पहले रहेगा यहाँ पे a माइनस बी है ना, ऐसा नहीं कि आप रूट प्लस 5 करो तो रूट 5 का स्क्वायर आपको करना है। जो यहाँ पे पहले होगा माइनस वाले में, उसी का स्क्वायर पहले होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम रूट 3 और प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में 2 रूट 3 और प्लस रूट 5 और अपान यहाँ पे a माइनस बी, तो जो पहले होगा माइनस वाले में जो पहले होगा उसी का स्क्वायर होगा, रूट 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 5 अपान नीचे होगा 3 और माइनस 5। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2 होगा। 2 रूट 3 प्लस रूट 5 अपान -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो -√3 और प्लस रूट 5। बोलिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पे बस समझना है, अगर जो आप रूट 5 का स्क्वायर पहले कर दोगे तो आंसर तुरंत गलत आ जाएगा। यहाँ पे आपको रूट 3 का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस में रूट 3 पहले दिया है, उसके बाद रूट 5 दिया है। ठीक है, जो माइनस वाला पोर्शन होता है, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी और प्लस a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर जो यही इस टाइप से होगा b माइनस a और इधर a प्लस बी है, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ b पहले है ना, तो अब ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इस बात को हमेशा समझना है आपको। तो सेम उसी पर ये प्रश्न था। आइए एक प्रश्न में और लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 3 प्लस रूट 2 अपान रूट 3 माइनस रूट 2। अब यहां नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह इरेशनल दिया है, तो आपको नॉमिनेटर से कोई मतलब नहीं, केवल आपको रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर से ही मतलब रखना है। तो इसको रेशनलाइज किया जाए, रूट 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 और ऊपर भी रूट 3 और प्लस रूट 2। तो ऊपर रूट 3 प्लस 2 दो बार है, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अपान नीचे होगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट 3 का a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ 2 रूट 6, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। और मैं बोला था रूट m इंटू रूट n क्या होता है रूट mn। ठीक है, तो इस बात को समझना है। तो इस और अपान में क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स जो इसका आंसर होगा वो होगा 5 प्लस 2 रूट में 6। ठीक है, ऐसा करता हूं, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन में और लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ये होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं 5 नंबर, 3 माइनस 2 रूट 2 अपान 3 प्लस 2 रूट 2। सेम इसमें भी वैसे ही करें हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 2 रूट 2 और सेम ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 और अपान 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। बोलिए, इतने बातें सबको समझ आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 और माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 रूट 2 अपान 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 माइनस 12 रूट 2। तो इस प्रकार आप रेशनलाइज करना, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं
कि इस रेशनलाइज की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे रेशनलाइज की हेल्प से हम प्रश्नों को करेंगे और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए जो LHS है ना, LHS को RHS के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यानी कि आप जो RHS देख रहे होगे उसमें एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो इसी टाइप से हमको LHS को भी चेंज करना होगा। तो आइए मैं प्रश्नों को करता हूं। पहला जो प्रश्न है हम लोगों का 2 + √3 अपान 2 - √3 इक्वल टू A + B √3। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये LHS है और ये RHS है। LHS और RHS में अंतर क्या है, ये पूरा इरेशनल है बट यहाँ पे एक रेशनल है और एक इरेशनल है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कन्वर्ट करें। आइए, आपको जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल दिखे आपको तुरंत रेशनलाइज करना है। तो 2 + √3 अपान 2 - √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो सर 2 + √3। रेशनलाइजिंग फैक्टर जिसे नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को आप शुरू से देखो, अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है उसी पॉइंट को समझना। और हम ऐसे RHS को लिख देंगे। फिर ये क्या बनेगा, ये 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर अपान नीचे A - B, A + B, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर A + B √3। A + B का होल स्क्वायर से इसको हम चेंज करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 अपान 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर A + B √3। अब आइए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 और 2 2 4 √3 अपान 1 A + B √3। इट मीन्स रेशनल से जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया? 7 और 4 √3 बराबर A + B √3। अब आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये 7 जो है इसको इससे तुलना कर दीजिए, इसका कंपेयर करिए A से, और जो इरेशनल है उसका इरेशनल से कंपेयर करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? A = 7 और B = देखिए इसको पूरा कंपेयर करना है आपको, तो आप ऐसे लिख लो B √3 इक्वल होगा 4 √3 के √3 से √3 कैंसिल हो गया और B बराबर आपको क्या मिल गया? सर 4 मिल गया। बोलिए कोई डाउट किसी को? तो आपको रेशनलाइज करके उसको एक रैशनल और प्लस इरेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वहां से आपको A और B का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर होगा A बराबर 7 होगा और B बराबर 4 होगा। बोलिए प्रॉपर सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना? मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, जहां आपको नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट करिए। और बहुत जल्द मेरा लाइव सेशन चलेगा, लाइव सेशन होगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा उसमें, क्योंकि मैं सबसे कनेक्ट रहूंगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको हम लोग लेते हैं। सेकेंड प्रश्न आप भी करिए और वीडियो को पुश कर करके आप पूरा इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने से करिए। उसके बाद जब मैं कर रहा हूं फिर आप देखिए कि हाँ कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है √11 माइनस √7 अपान √11 और प्लस √7 A - B √77। अब इसका भी हम लोग रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा इसी को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर अपान √11 प्लस √7 और इंटू √11 माइनस √7। सेम यही था इसलिए ये स्क्वायर हो गया और इक्वल A - B √77। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 11 + 7 A - B का होल स्क्वायर से इसको चेंज करेंगे -2
इंटू √11 इंटू √7 और अपान √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू √77। प्रॉपर सबको समझ में आ रहा है ना? बोलिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, आप समझिए, अच्छे से समझिए। आपको पूरा लॉकडाउन में आपको पूरा पढ़ाई में कराऊंगा जब तक हो सकता है, जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हम लोग पूरा स्टडी करेंगे मैथ पर, फिजिक्स पर, और भी जो सब्जेक्ट होगा, जिनके जो एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाकर मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2 इंटू 11 का 7 से मल्टीप्लाई 77 और अपान 11 माइनस 7 a माइनस बी रूट में 77। यहां से 2 कैरी करिए, 2 कैरी हो जाएगा तो आएगा 9 माइनस √77 और अपान 4। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4, तो यहां आएगा a माइनस। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी ना? अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, आइए, इधर शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर इसको करता हूं। यहाँ पे 9 है ना, और अपान 2, तो इसको हम लोग लिखें 9 अपान 2 और माइनस रूट में 77 अपान 2, ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वल टू a माइनस बी रूट में 77। बोलिए, इतना बातें सबको समझ में आ रहा होगा ना? अब आइए, रेशनल का रेशनल से, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा सर? 9 अपान 2 हो जाएगा। फिर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो माइनस b रूट में 77 और माइनस 77 अपान 2। ये माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, √77 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और b बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपान 2। बहुत से लोग यहाँ गलती करेंगे कि b का वैल्यू -1 अपान 2 दे देंगे, नहीं, गलत है। माइनस से माइनस कैंसिल, आप पूरे का तुलना कर रहे हो, केवल आपको b का फैक्टर बताना है। अगर जो आप b माइनस में कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो इस बात को समझना है, a बराबर 9 अपान 2 और b इक्वल टू 1 अपान 2। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। आप 3 खुद से करोगे, 4 भी करोगे। आइए मैं 5 नंबर लेता हूं, और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पूरा इरेज कर दूं। आपको 3, 4 खुद से करना है, 5 मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है 5 प्लस 2√3 अपान 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a माइनस बी रूट में 3। ठीक है, आइए इस प्रश्न को करें। अभी तक जितना प्रश्न हम लोगों ने किया तो उसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर रहा करता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉमिनेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है। तो कभी भी जब भी रेशनलाइज करना होगा तो नॉमिनेटर से कोई भी मतलब नहीं होगा, हमेशा हमको डिनोमिनेटर से ही मतलब रखना है। तो आइए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को देखें, क्या दिया गया है? 2 प्लस √3 अपान 7 प्लस 4√3, और डिनोमिनेटर 7 प्लस है तो 7 माइनस 4√3 से डिनोमिनेटर में, तो वही हमको नॉमिनेटर में भी 7 माइनस 4√3 और इक्वल होगा a माइनस बी रूट 3 के। ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छे से? बोलिए, आपको केवल डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना रहता है और नॉमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल आपको जो डिनोमिनेटर है उसी को चेंज करना है। बस इस बात को समझना, जो यहाँ पे a होगा, जो यहाँ b होगा, वो सेम a और b रहेगा, बस उसके जो ऑपरेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसका जो कंजुगेट ऑपरेशन, जैसे प्लस का माइनस होता है, गुणा का भाग होता है, तो इस बात को हमको बस समझना है। यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो
प्लस हो जाएगा और a और b सेम रहेगा। ठीक है, अब आइए यहां पे हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो 7 5 जा 35 और प्लस 7 2 जा 14√3 -4 का 5 से मल्टीप्लाई -20√3 और -4 का -2 से मल्टीप्लाई -8 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 होगा और 8 3 जा -24। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप प्रीवियस क्लास पढ़े हैं, आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना अच्छे से सिखाया गया होगा। और यहाँ 7 का स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर इक्वल होगा a - b रूट में 3। फिर यहां समझिएगा 35 में से 24 जाएगा, पहले हमको रेशनल लिखना है देन इरेशनल लिखना है। 35 से 24 जाएगा, आएगा 11 और 14 से -20 तो -6√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 16 3 जा 48 और इक्वल होगा a - b√3 के। 49 से 48 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इट मीन्स 11 - 6√3 इक्वल होगा a - b√3 के। ठीक है, आइए हम लोग कंपेयर करें। कंपेरिजन बोथ साइड, आपको दोनों ओर कंपेयर करना है। ठीक है, आइए ए रेशनल का रेशनल से a = 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पे आपको साइन के साथ -6 है ना, तो -b√3 का करेंगे हम लोग -6√3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप रेशनलाइज के हेल्प से LHS और RHS पर जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और उसके बाद आप हमसे पूछिए कि सर और क्वेश्चन जिस टाइप का आपके पास हो आप सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा। आइए मैं एक बार और आपको थोड़ा सा रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में मैं बात कर दूं, क्योंकि मेन वही है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करना है, नोमिनेटर से यहां पे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे a + b रूट में x दे रखा है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a - b√x। रेशनलाइजिंग फैक्टर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। जैसे हम बात करेंगे a रूट में x - b अगर जो दिया है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a रूट में x + b। इट मीन्स जो ये वैल्यू है ना ये चेंज नहीं होगा, जो ये वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू सेम रहेगा। LHS और RHS में ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा, केवल चेंज जो होगा उसका ऑपरेशन चेंज होगा। अगर जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न। अब हम रेशनलाइज सीखने के बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि x का वैल्यू दिया गया है और वैल्यू फाइंड करना है x² + 1/x² का। तो पहले बहुत अच्छे से इसको आप समझोगे कि अगर जो कभी भी x² और +1/x² आया वो कहां से आया होगा, तो वो x और +1/x का जब होल स्क्वायर हुआ है तब वो बना है। इट मीन्स हमें x ज्ञात है, अब हमको क्या फाइंड करना है? 1/x फाइंड करना है। अब आइए यहां पे x = 3 + √8 ये हो गया। फिर हम यहां से 1/x निकालें तो 1/3 √8
और इसको अब रेशनलाइज करें, क्यों? डिनोमिनेटर जब भी इरेशनल होगा तो उसका रेशनलाइज करना है, तो 3 माइनस रूट 8 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में इससे हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। ऊपर मिलेगा हम लोगों को 3 माइनस रूट 8 और a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8। इट मीन्स 3 माइनस रूट 8 आपको मिला 1/x। बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। अब हम क्या करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले को और दूसरे को हम लोग ऐड कर दें, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 और प्लस यहां 3 माइनस रूट 8। रूट 8 से रूट 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको मिला x प्लस 1/x, 3 और 3 6। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पे x प्लस 1/x बराबर क्या मिला आपको, 6 मिला। अब यहां हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छे से पहले समझो। पहले हम लोगों ने x फिर उसके बाद 1/x निकाला, दोनों को जोड़ने के बाद आपको x प्लस 1/x मिला। जब तक x प्लस 1/x नहीं मिलेगा तब तक कभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड नहीं करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे होंगे जो x का डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख देंगे, पुटअप करेंगे, बिल्कुल कभी आपका आंसर नहीं आएगा। बहुत प्रोसेस लंबा होगा, उसके बाद आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं होगी। यहाँ ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको करें एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36। ठीक है, वेरिएबल टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ हम लोग कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा। देखिए, जब भी इस टाइप का यहाँ पे पूछेगा आपको x³ प्लस 1/x³ का पूछेगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो आपको x प्लस 1/x निकालना है या x माइनस 1/x निकालना है, तभी आप उसका इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सेम प्रश्न एक और दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और वैल्यू फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। आप वीडियो को पुश करके आप पहले कॉपी पर अपना एक क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो उस क्वेश्चन को मिलाएगा, जरूर आप करिए। आइए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको क्या निकालना है, 1/x निकालना है, तो 1 ऐसे रहने दीजिए, x का वैल्यू पुटअप करिए वहां पे 2 प्लस रूट 3। और जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा तो क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है, और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 2 माइनस रूट 3। जो डिनोमिनेटर में किया आप वही आपको नॉमिनेटर में भी करना होगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3 अपान 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1। तो 1/x का वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट 3। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, जब भी x और 1/x का वैल्यू a और b सेम होगा तो उसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है उसके केवल जो ऑपरेशनल पेयर हैं बस वही चेंज होता है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो 1/x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। अब क्या करें हम लोग,
अब एक 1 और 2 दोनों को ऐड करें तो x प्लस 1/x बराबर क्या मिलेगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, x प्लस 1/x इक्वल टू आपको मिल गया 4। बोलिए इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। तो जितना भी क्वेश्चन होगा, यहां कुछ भी पूछे, अब यहां या तो क्यूब पूछ सकता है आपसे, x के पावर 4 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां तक जितना प्रश्न होगा सब में इतना प्रोसेस सब में कॉमन होगा, इस बात को समझना है। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर से आगे करते हैं इसको। क्या करें, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। अगर जो क्यूब पूछता तो क्यूब करते, जो भी पूछेगा वो करना है। तो आइए करें इसको हम लोग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x और इक्वल टू 16। x से x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 14। बोलिए इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी ना। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और क्वेश्चन इससे ऐड करके आपको दिखा रहा हूं कि अगर जो इसी प्रश्न, मान लीजिए आपका पहला प्रश्न था और इसी में अगर जो दूसरा प्रश्न ये कह दे, दूसरा प्रश्न हमसे ये कह दे कि यहाँ पे x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब करना है, फिर हम प्रश्नों को कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ जहां पे आप स्क्वायर किए हो यहीं पे आपको क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों का क्यूब करिए, फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x और 64। मुझे उम्मीद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब आपको अच्छे से पता होगा, तभी आप ये प्रश्न को समझ पाओगे। ठीक है, अगर जो भी अभी बेसिक अलजेब्रा जिसको नहीं आता है वो जरूर क्लास 8th के बुक से ये सभी फॉर्मूला को अच्छे से रीड करें। ठीक है, आइए यहां पे हम देखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x से x कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 4, तो प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 64। क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 12 आ जाएगा 52। तो ये जो 52 होगा ये आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको ये समझ आ रहा होगा कि इतना प्रोसेस सभी जगह क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। आइए नेक्स्ट।